मोदी सरकार अपने दूसरे टर्म के अंतिम वर्ष में है, तो इस समय हम मोदी सरकार के अंतिम 9 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, चुनौतियों एवं विवादों के बारे में बात करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी में अगले 20 वर्षों के लिए शिक्षा का रोड मैप तैयार करने से लेकर स्कूल टेक्स्ट बुक में बदलाव के साथ साथ हायर एजुकेशन में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को परमिशन देना आदि अनेक ऐसे बदलावों के साथ मोदी सरकार का दूसरा टर्म ज्यादा प्रोडक्टिव नजर आता है। पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रत्येक बदलाव पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की व साथ में कुछ और रिफॉर्म्स की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगले 20 वर्षों में भारत में शिक्षा की आउटलाइन या खाका तैयार करेगी। इसके माध्यम से एक ऐसे सिस्टम को बनाया जाएगा जिसमें बच्चों को केवल सीखने के लिए नहीं बल्कि किस प्रकार से सीखा जाए यानी कि हाउ टू लर्न के लिए भी तैयार किया जाएगा। साथ ही इस पॉलिसी में आर्ट और साइंस के बीच कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं बनाया गया है। अभी तक हुई प्रोग्रेस में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लाने जिसके माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे। यूनिवर्सिटीज को विदेशी संस्थानों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी देने, बीटेक प्रोग्राम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुरू करने, देश भर में स्थित स्कूल बोर्ड के करिकुलम और असेसमेंट स्टैंडर्ड को अलाइन या श्रेणीबद्ध करना, निपुण भारत प्रोग्राम जो कि 3 से 9 साल के बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी को मजबूत करेगा। लेकिन यहां पर सरकार की इस बात पर आलोचना होती है कि कुछ योजनाओं में कॉस्मेटिक बदलाव जैसे कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया है, लेकिन उसमें ना तो कुछ बदलाव किया गया है और ना ही कोई अलग से उसके लिए फंड एलोकेट किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान जिसको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ा जाना है को शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए सुझाव से भी कम फंड प्राप्त हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे इसी वर्ष 6 अप्रैल को मंत्रालय द्वारा पब्लिक फीडबैक के लिए इसका एक प्री ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसकी मेन रिकमेंडेशन में शामिल थे बोर्ड एग्जामिनेशन को साल में 2 बार करवाया जाना, 12वीं क्लास के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू करना और साइंस और आर्ट के कॉम्बिनेशन से स्टडी करने की स्वतंत्रता। तीसरा, अगर हम स्कूल टेक्स्ट बुक की बात करें तो 2017 के बाद से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 3 बार बदलाव किया जा चुका है। पिछले वर्ष किए गए तीसरे बदलाव पर काफी राजनीतिक विवाद भी हुआ। इसमें बच्चों पर सिलेबस का बोझ कम करने के नाम पर मध्यकाल से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के कुछ चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है। साथ ही साथ भारत के राजनीतिक इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स में बदलाव किया गया है, जैसे कि महात्मा गांधी की हत्या, इमरजेंसी तथा 2002 के गुजरात दंगों के बारे में कुछ बदलाव किया गया है। इन बदलावों की काफी आलोचना की गई है और सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वो बच्चों को कुछ अनकंफर्टेबल सच्चाई जानने से हतोत्साहित कर रही है। चौथा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फॉरेन यूनिवर्सिटीज का समर्थन किए जाने के बाद से इस मामले में काफी प्रगति हुई है। वर्तमान समय में यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस को इंडिया में स्थापित करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, जिसमें कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपनी स्वयं की एडमिशन प्रोसेस, फीस निर्धारित करने तथा फैकल्टी और स्टाफ को रिक्रूट करने की स्वतंत्रता होगी। पांचवा, नए संस्थानों की स्थापना तथा सीटों को बढ़ाना। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में 7 IITs, 7 IIM, 16 IIIT तथा 15 एम्स की स्थापना की गई है। साथ ही सभी गवर्नमेंट संस्थानों में 10% EWS कोटा के साथ सीटों को भी बढ़ाया गया है। केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त सभी संस्थानों को पिछले 2 वर्ष में 25% सीटें बढ़ाने के लिए कहा गया तथा सभी IITs में 2019 के बाद से 5000 सीटें बढ़ाई जा चुकी हैं। इससे पहले सीटें 2006 में बढ़ाई गई थी जब 27% OBC कोटा लागू किया गया था। छठा, अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो पिछले 9 सालों में परंपरागत पुरुष प्रधान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में काफी सुधार हुआ है, जैसे कि IITs तथा NITs में जहां 2017 में 9% महिलाओं का प्रतिनिधित्व था, वहीं 2022 में यह बढ़कर 20% हो गया है। साथ ही 2021 में देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में गर्ल्स कैडेट को भी एडमिशन दिया जाने लगा है।
सातवां, अगर ऑटोनॉमी की बात की जाए तो आईआईएम एक्ट 2017 के अनुसार देश में 20 आईआईएम को एकेडमिक तथा एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ऑटोनॉमी अथवा स्वायत्तता प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें अपने चेयरपर्सन तथा डायरेक्टर को चुनने की भी स्वायत्तता दी गई है। साथ ही 2018 में द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस यानी कि आईओई योजना के तहत देश के 20 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को वर्ल्ड क्लास स्टेटस प्रदान करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण रेगुलेटरी रिलीफ प्रदान किया गया। उसी वर्ष यूजीसी द्वारा ग्रेडेड ऑटोनॉमी स्कीम प्रारंभ की गई, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को काफी स्वायत्तता प्रदान की गई है। लेकिन इस सरकार के दूसरे टर्म में स्वायत्तता का यह मोमेंटम काफी स्लो हो गया। 2017 में आईआईएम एक्ट के पास करने के बाद किसी और उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तथा आईआईटीज को वैसी स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई। हालांकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले 9 सालों में देश के 23 आईआईटीज में गवर्नेंस रिफॉर्म्स तथा उन पर सरकार के नियंत्रण को कम करने के लिए 2 कमेटी नियुक्त की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस मामले में कुछ ज्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। 8वां, अगर केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में वैकेंसीज की बात की जाए तो इन संस्थानों में टीचर्स की शॉर्टेज है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में केवल 1471 टीचर ही हायर किए गए हैं, जबकि 6000 स्थान अभी भी रिक्त पड़े हैं।